विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तो इसके द्वारा उपभोग शक्ति कितनी होगी। शक्ति अर्थात पावर P पूछ रहा है, तो जो जो दिया है इसको लिख लेते हैं। B बराबर दिया है 220 वोल्ट। ठीक, अगले स्टेप में आपको पावर दे रखा है, P बराबर दिया है 100 वाट। दूसरा आपको दिया है B1, मान सकते हैं B1 बराबर 110 वोल्ट, और निकालने को कह रहा है, P निकालने को कह रहा है। तो सवाल दो कंडीशन हमारी, पहले में तो दिया है, दूसरा का कह रहा है उसको अगर 110 वोल्ट पर हम प्रचलित कर दें तब इसके बीच कितनी शक्ति उत्पन्न हो जाएगी। तो आइए चलते, सबसे पहले हमको निकालना क्या है, R निकालना है। R प्रतिरोध होता है, इसका सूत्र होता है V²/P। B स्क्वायर की वैल्यू B यहाँ पे दिया है 220 वोल्ट, तो हम लिखेंगे 220 वोल्ट गुणे 220 वोल्ट बटे में P दिया है कितना, 100 वाट दिया है, तो हम यहाँ 100 वाट लिख लेते हैं। ये जीरो, ये 220 है, ये जीरो कट जाएगा, ये हाँ ये जीरो कट जाएगा, बचेगा आपका 22 गुणे 22। जब हम 22 का 22 में गुणा कराते हैं तो ये आ जाएगा आपका 484 ओम। प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम में होता है। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद दूसरा स्टेप कह रहा है, ये इतना वोल्ट था, इतने वाट में कितना प्रतिरोध निकल के आया है, 484 आ गया। अब ये कह रहा है यही प्रतिरोध होना चाहिए, यही वोल्ट होना चाहिए, और तब शक्ति कितना उत्पन्न हो जाएगी, तो ये निकालना है। अब हमको निकालना क्या है, P। तो स्वाभाविक यही सूत्र है, P यहाँ आएगा, R नीचे चला जाएगा, P बराबर B²/R हो जाएगा। ठीक, तो B की स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 110 वोल्ट है, तो हम लिखेंगे 110 गुणे में 110 वोल्ट, चाहे लिखें चाहे छोड़ दें। R का मान 484 लिख देते, सॉरी यहाँ 110। ठीक, अब दो जीरो है, दो जीरो को इसे सीधा सीधा लिख लेते हैं। 11 ग्राम में 121 हो जाएगा बटे 484 हो जाएगा आपका। 121 से 484 भाग देते हैं तो ये कितनी बार जाता है, 4 बार जाता है। ऊपर बचेगा आपका 100, नीचे बचेगा 4। जब हम फिर जो है 100 में 4 से भाग दे देते हैं तो आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 वाट। कितना आंसर निकल के आया है यहाँ, 25 वाट। इसी प्रकार ये दूसरे सवाल देखते हैं क्या। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा 0.4 एम्पीयर है तो 10 मिनट में प्रवाहित आवेश की गणना कीजिए। ये सवाल परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सवाल लगातार हम आपको बता दें तो 2011 से लेके 24 तक लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछी गई है। तो आइए समझते हैं, जो जो दिया इसको लिख लेते हैं। जैसे विद्युत धारा को हम I से व्यक्त करते हैं, कितना दिया है, 0.4 एम्पीयर। इसके बाद आगे कह रहा है समय दे रखा है, समय को हम T से प्रकट करते हैं, इसके बराबर कितना दे रखा है, 1.5 मिनट। ठीक, तो प्रवाहित आवेश की गणना कीजिए। आवेश आपका Q होता है, Q बराबर क्वेश्चन मार्क। आवेश आपसे निकालने को पूछा है। अब समझने वाली बात है कि यहां धारा एम्पीयर में है और समय हमारा मिनट में है, तो हम समय को कन्वर्ट कर लेते हैं सेकंड में। तो यहाँ समय को कन्वर्ट करना है, तो समय बराबर कितना दिया, 1.5 मिनट। और 1.5 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। हम इससे गुणा करा देते हैं, 0 0 लिख लीजिएगा, 15 छक्का 90। 15 छक्का कितना हो जाएगा, 90। एक अंक के बाद दशमलव मार देते हैं, कितना आ जाएगा, 900 सेकंड। ठीक, ये कन्वर्ट करने के बाद इतना आ गया। इसके बाद सूत्र होता है विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय।
और हमको निकालना है आवेश, तो यहाँ बटे ए करके तिरछा गुणा करा देंगे, तो आ जाएगा आपका आवेश बराबर धारा गुणे समय, चाहे विद्युत धारा लिखे धारा दोनों एक चीज है। आवेश क्यू प्रकट करते हैं, क्यू विद्युत धारा दिया 0.4 गुणे समय आया है 90 सेकेंड, तो हम 90 लिख। इसके बाद इसका गुणा करा देते हैं, 4 सिफन्ने सिफर हो जाएगा, 4 9 36 360। अब चूंकि एक अंक के बाद दशमलव था, तो हम यहाँ एक अंक के बाद दशमलव लगाने, कितना आ जाएगा 36 कूलम। ठीक, ध्यान समझिएगा, अगर यहाँ 0.4 रहेगा तब, अगर यहाँ 4 दिया रहेगा तो यहाँ दशमलव नहीं लगेगा, तब इसका उत्तर कितना आ जाएगा 360 कूलम।